राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आप सभी को मालूम है कि साल में 4 नवरात्रि आती है, जो कि माघ महीने में चैत नवरात्रि होती है, उसके बाद आषाढ़ महीने में होती है और शारदीय नवरात्रि होती है। तो इस तरह से 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। तो इस वर्ष माघ महीने में 30 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि आपको पूजा कैसे करनी है, घर में बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप गुप्त नवरात्रि की पूजा कैसे करें, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। मैं बहुत ही सरल तरीके से पूजा करने की विधि बताती हूँ, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो इस तरह से हमें गुप्त नवरात्रि की पूजा करनी है। आइए हम जानते हैं। तो गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 30 तारीख से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी तैयार हो जाइए गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पूजा के लिए चौकी लगानी होती है। आप चाहे तो यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, यदि जगह है तो आप कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें कोई भी शुभ कलर का वस्त्र लेना है, जो भी कलर का कपड़ा हो चौकी पे बिछाने के लिए। उसके बाद आप थोड़े से चावल का आसन देते हुए गणेश जी महाराज को सब सर्वप्रथम विराजमान कीजिए। उसके बाद हम माता का जो भी स्वरूप हमारे पास है, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, फ़ोटो हो, मूर्ति हो, जो भी स्वरूप की हम पूजा करते हैं वो हम ले लेंगे और हम वहाँ विराजमान करेंगे। तो माता को भी हम थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए विराजमान करेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करनी है, कलश की स्थापना करनी है। तो आइए हम कलश की स्थापना करते हैं। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। तो आप कितने दिनों के लिए चौकी लगा रहे हैं, यहाँ पे आप अगर 1 दिन के लिए पूजा कर रहे हैं तो 1 दिन पूजा करके चौकी वगैरह हटा लीजिए, और 9 दिनों की पूजा करते हैं तो 9 दिनों के अनुसार से आपको चौकी लगानी है। तो आप इस तरह से कलश की स्थापना कीजिए। हम पहले चावलों की ढेरी लगा देंगे, उसे फैलाते हुए उस पर हम 8 लाइनें बनाएंगे, जिसे हम अष्टदल कमल कहते हैं। तो यदि आप कलश की स्थापना करें और आपका कलश किसी भी धातु का हो तो आप अष्टदल कमल की स्थापना जरूर कीजिए। यदि मिट्टी का कलश लेते हैं तो फिर आप थोड़े से चावल का आसन देते हुए कलश को रखिए, या फिर जवारे के ऊपर ही कलश को आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के कलश जो होते हैं वो सीलन मानते हैं, तो पानी से सभी अक्षत फूल जाएंगे और फिर 9 दिनों तक ठीक से नहीं रह पाएंगे। तो मैंने यहाँ धातु का कलश लिया है, इस पर मैं पहले ही स्वास्तिक बना चुकी हूँ। तो आप भी पहले ही स्वास्तिक बना लीजिए और कंठ में मौली बांध लीजिए, ताकि आपको पूजा के वक्त ज़्यादा समय नहीं लगे। और इसमें हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, और गंगा जल डालकर ही हम कलश की स्थापना करेंगे। तो गंगा, जमुना, सरस्वती सभी का आवाहन करते हुए हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम इसमें शुद्ध जल कंठ तक भर देंगे। जो भी आप घर में शुद्ध जल यूज़ करते हैं, हैंडपम्प से लेके या फिर बोरिंग चलाते हैं, जो भी है मोटर पंप है, उससे आप शुद्ध जल निकाल कर आप इसमें भर लीजिए। पूरा कंठ तक हम जल भर देंगे। उसके बाद हम इसे जो अष्टदल कमल बनाए हैं उसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद हमें इसमें कलश में डालना है थोड़े से अक्षत, 1 सुपारी, लौंग, इलायची और फूल, हल्दी की 1 गांठ। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप चुटकी भर पिसा हुआ हल्दी ही ले सकते हैं। इन सभी को हम हाथ में संकल्प करते हुए लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो हम कलश में डालते हुए कलश की स्थापना करेंगे। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद हम आम के पत्ते लेंगे। तो नवरात्रि का है, 9 दिनों के लिए होती है। 9 की संख्या बहुत ही शुभ होती है, तो मैंने यहाँ पर 9 पत्ते लिए हैं। सभी पत्तों को पहले मैं कुमकुम से, उसके बाद चंदन से तिलक लगा लूँगी। पत्तों की ऊपर हम तिलक पहले ही लगा लेंगे, ताकि कलश की स्थापना के समय हमें ज़्यादा समय ना लगे। तो आप पहले से भी लगा कर रख सकते हैं या इस वक्त भी लगा सकते हैं। तो पहले देखिए हम सब में टीका लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ 9 पत्ते लिए हैं, आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं। आप अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं, आपको जो सुविधा हो आप ले सकते हैं। इस तरह से हम कलश की स्थापना करेंगे। तो आप सबसे पहले कलश स्थापना कीजिए गुप्त नवरात्रि की पूजा में। इसके बाद ही हमें आगे का कार्यक्रम करना है। कलश स्थापना यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आप पूजा आगे कर लीजिए, इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा।
इसके बाद हम इस पर एक प्लेट में चावल रखेंगे, अक्षत यानी यहाँ पर हम श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं। आप चाहें तो दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन देवी की पूजा में श्री कलश की ही स्थापना होती है, तो आप यहाँ पर नारियल रखकर ही कलश की स्थापना कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक जटे वाला नारियल लिया है। सामग्री में आप जाके देख सकते हैं आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, उसका वीडियो भी चैनल पर आ गया है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम एक जटे वाला नारियल लेंगे, उसमें हम लाल रंग का चुंदरी, दुपट्टा या फिर केवल सालू कपड़ा भी आप लपेट सकते हैं। मौली इस पर हम 9 बार लपेटेंगे। ध्यान रखिए इसके ऊपर 9 बार मौली लगाई जाती है। उसके बाद हम नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। इसमें साधक की तरफ ही नारियल का मुख होता है, या फिर आप ऊपर की तरफ रखिए। अब अगर यदि आप प्लेट रखेंगे तो आपको नारियल का मुख साधक की तरफ ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो देखिए दीपक हम सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे पूजा शुरू करने से पहले, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। और चूँकि यह पूजा माघ महीने में है, तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। जो आप अखंड ज्योत का दीपक जलाते हैं तो आप तिल के तेल से जलाइए। माघ महीने में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है और उनकी विशेष मान्यता है, तो आप माघ महीने में गुप्त नवरात्रि में तिल के तेल से ही पूजा कीजिए। तो इस तरह से आपको सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आप चाहे तो घी का भी दीपक जला सकते हैं। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको इस दीपक को उठाना नहीं है, आपको दूसरे दीपक से ही पूजा करनी है। इसके बाद हम जल का छींटा लगाते हुए भाव रूप से सभी को स्नान का भाव देंगे। यदि मूर्ति है तो आप पंचामृत से दूध से स्नान करा लीजिए। इसके बाद हम गणेश जी को सिंदूर से टीका लगाएंगे, माता को भी सिंदूर लगाएंगे। माता के सभी 9 रूपों को हम सिंदूर से टीका करेंगे, जितनी भी रूप दिए हुए हैं। यदि आपके फ़ोटो में केवल एक ही है तो आप एक ही जगह कीजिए। मेरे फ़ोटो में नीचे में माता वैष्णो देवी भी बनी है, तो मैं सभी को तिलक लगाऊंगी। उसके बाद तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो कोई भी तिलक पूरा नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर अक्षत समर्पित नहीं करते हैं। इस तरह से हम तिलक पूर्ण करेंगे। अक्षत समर्पित करते हुए हम तिलक पूर्ण करेंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले वस्त्र समर्पित करेंगे। स्नान तिलक के बाद हमें वस्त्र समर्पित करना है, तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी ले सकते हैं। तो वस्त्र रूपी हमें कलावा समर्पित करना होता है। माता को भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, या फिर आप एक चुंदरी समर्पित कीजिए। तो माता को हो सके तो चुंदरी, लाल रंग की चुंदरी ही समर्पित कीजिए। आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। यदि चुंदरी नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर लीजिए, लेकिन आप पहले दिन ही ये सब कर सकते हैं। अगर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार 9 दिनों के लिए चौकी लगाए हैं तो उसके बाद आपको फ़ोटो को हिलाना नहीं है, तो आप पहले दिन ही कलावा समर्पित कर लीजिए, चुंदरी समर्पित कर लीजिए। उसके बाद आपको फूल पत्ती बहुत ही ध्यान से उठाना होता है, ताकि मूर्तियाँ, फ़ोटो हिले नहीं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। तो हमने वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर दिए हैं और चुंदरी भी हमने समर्पित कर लिया है। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली को ही 7 बार लपेटते हुए जनेऊ रूपी स्वरूप में बनाकर जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, परंतु गणेश जी को जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास हो आप फूल समर्पित कीजिए। माता को लाल फूल समर्पित कीजिए, या तो गुड़हल का फूल उनका प्रिय फूल है, या फिर आप गुलाब के फूल ले लीजिए। गेंदे का फूल तो आपको हमेशा ही मिलेगा। इसके बाद हम कलश के ऊपर भी एक फूल रखेंगे। कलश की भी हमें पूजा करनी है। साथ साथ कलश में सभी देवी देवताओं का आवास होता है, इसलिए हमें कलश की भी पूजा ज़रूर करनी है। कलश पे भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को भी हम पूजन के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम कलश के नीचे भी फूल रखेंगे, क्योंकि कलश के मध्य में और ऊपर हर जगह देवी देवता का वास होता है, इसलिए कलश की मध्य में और गले तक और ऊपर में सभी जगह पूजा होती है। तो इस तरह से हमें दीप में भी फूल रखना है, जहाँ हमने दीपक प्रज्वलित किया है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक की भी हमें साथ साथ पूजा करनी है। इसके बाद हमें माता को श्रृंगार समर्पित करने हैं। तो यथासंभव आप कम से कम 5 श्रृंगार की सामग्री तो माता को ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके बाद आपको जो भी मिले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, साड़ी, सूट वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल 5 श्रृंगार की सामग्री समर्पित की है। आप यथासंभव देख लीजिए, आपको जितना संभव हो आप ले सकते हैं, पर कम से कम 5 तो ज़रूर कीजिए। जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, इन इस तरह से आप 5 श्रृंगार की सामग्री तो ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके बाद हमें ऋतुफल भोग समर्पित करने हैं।
तो हो सके तो आप 9 भोग समर्पित कीजिए, जिसमें मैंने 5 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 4 ऋतु फल लिए हैं। आप भी इसी तरह से करके रोज़ प्रतिदिन 9 भोग समर्पित कर सकते हैं, या तो आप 9 एक-एक करके 9 दिन अलग-अलग भोग समर्पित कीजिए, या 9 भोग आप एक दिन समर्पित कीजिए और प्रतिदिन भी इसी तरह से समर्पित कर सकते हैं। आप 9 दिनों के लिए चौकी लगा रहे हैं या केवल 1 दिनों के लिए पूजा कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे। तो जल आप पूजा करने के बाद ज़रूर रखिए। यहाँ हम गणेश जी के लिए अलग से भोग समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि माता को भी तुलसी के पत्ते का भोग नहीं लगता है। तो गणेश जी के लिए और माता के लिए हम साथ में ही भोग समर्पित करेंगे, एक जगह ही। आप चाहें तो अलग अलग भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें पान के पत्ते समर्पित करने हैं। तो नवरात्रि में पान के पत्ते माता को सुपारी, लौंग, इलायची के साथ ज़रूर समर्पित कीजिए। जिस तरह हम भोजन के बाद पान बीड़ा समर्पित होता है ना, वैसे ही माता को भी हम लौंग, इलायची समर्पित करते हैं। उसके बाद हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि माँ हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारी पूजा में जो भी हमने दिया है उसे स्वीकार करे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आपको रोज़ रोज़ नहीं समर्पित करनी है, केवल एक ही दिन समर्पित करना है। और यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए, जितनी आपकी शक्ति हो आप उतना दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमें पूजा करना होता है। तो दक्षिणा आप समर्पित कर लीजिए, और उसे जब लास्ट दिन चौकी हिलाई जाएगी तभी हम किसी मंदिर में दान कर देंगे, या फिर किसी गरीब को दान कर देंगे। किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर में ही दान करना, जो भी मिले गरीब उसको आप दान कर दीजिए। दान का फल उतना ही मिलता है। माता को सभी चीज़ें पता होती है, वो सभी देखती है। इसके बाद हमें अग्यारी करनी है। तो अग्यारी करने के लिए या तो आप कपूर जला लीजिए या फिर गाय के उपला जला लीजिए। तो मैं यहाँ गाय के उपले जलाकर अग्यारी कर रही हूँ। इसमें हमें धूप हवन करना है, तो हम छोटा सा हवन करेंगे। या तो आप प्रतिदिन हवन कीजिए, या फिर पहले दिन और अष्टमी के दिन, नवमी के दिन आप ज़रूर हवन कीजिए। तो इस तरह से हमें 5 बार हवन में आहुति डालनी है। आपको हवन सामग्री मिलाकर एक साथ ही रख लेनी है प्रतिदिन के लिए। हवन में आपको क्या क्या मिलाना है, इसका वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं पहले ही डाल के रखी हूँ। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा मीठा समर्पित करेंगे। जो भी हमने भोग लगाया है या फिर हम प्रतिदिन लगाएंगे 9 दिनों की पूजा में, वो भोग हमें इसमें समर्पित करेंगे। भगवान भोग इसी तरह से ग्रहण करते हैं, वो भगवान को अग्नि के थ्रू ही भोग समर्पित होता है। तो इस तरह से हमें करना होता है। उसके बाद हम हाथ में अक्षत और फूल लेंगे, और यदि आपको कथा सुननी है या दुर्गा चालीसा का पाठ करना है तो आप इसके बाद कर सकते हैं। इतना के बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और कथा सुनिए गुप्त नवरात्रि की। उसके बाद हम फूल और अक्षत भगवान को समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल और अक्षत लिए हैं हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए हमें इसके बाद आरती करनी है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है, प्रतिदिन हमें इसी तरह से पूजा करनी है। निरंतर 9 दिनों तक आप इसी तरह से पूजा कीजिए। यदि आप अखंड ज्योत के रूप में जलाएं तो उसे आपको नहीं हिलाना है, और उसके बाद आपको अलग से दीपक जलाकर आरती करनी है। जब आप कथा सुन लेंगे उसके बाद आप आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें माता की आरती करनी है। और अखंड ज्योत अगर आप नहीं जलाए हैं तो कम से कम ज्योत इतनी देरी तक जले ताकि आप जब तक पूजा करें। और आप चाहें तो उसे भी उठाकर आरती कर सकते हैं, अगर वो अखंड ज्योत नहीं है तो। नॉर्मल दीपक आप जलाते हैं तो यहाँ हम अलग से दीपक जलाकर आरती करेंगे। तो यहाँ पर जय जगदम्बे आप आरती कर सकते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे आरती कर सकते हैं। जो भी आरती आपको आती हो आप कर सकते हैं। आरती का वीडियो भी हम चैनल पर डाल के रखे हैं, आप वहाँ से बजाकर भी आरती कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा। तो इस तरह से हमें हस्त आरती देते हुए भगवान की आरती संपन्न करनी है। माता रानी से गुप्त नवरात्रि की पूजा पूरी हुई ऐसे प्रार्थना करनी है। पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना करनी है, और हमें इसी तरह से निरंतर 9 दिनों तक माता की पूजा करनी है। तो देखिए, बाकी चीज़ें तो हमें ऐसे ही रहने देनी है। भोग प्रसाद हम दीपक जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें भोग प्रसाद उठा लेना है। और जो जल का लोटा है उसे आप यहीं रहने दें। अगले दिन आप इसे किसी पौधे में सींच दें, क्योंकि जल का लोटा भरा यहीं पे रहने देना है। शाम को हमें फिर से आरती करनी है, दीपक जलाना है, भोग प्रसाद लगाना होता है। तो वो आपको नवरात्रि में दोनों ही वक्त करना है। तो इस तरह से आपको गुप्त नवरात्रि की सरल तरीके से पूजा करनी है। माता को 9 दिनों तक प्रसन्न कीजिए। तो माघ महीने में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपके छोटे मोटे कमेंट से मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा है और मुझे देख रहे हैं। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उसके बाद
आप सभी को एक बार फिर से गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार व्रत आदि कैसे करती हैं, बहुत ही सरल तरीके से और शुभ समय पर, यही मैं आपको बताती हूँ। मेरे हर वीडियो में बस मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप सरल तरीके से किस तरह से इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में पूजा पाठ और सनातन से जुड़े रहें। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय माता दी।